was a way out. Hi guys, what's up? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so how are you guys? Fine, ma'am. एक सेकेंड हाँ मैम. जरा फटाफट से मुझे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता दो. Ma'am, should I start, ma'am? Pranavi, what is the first law of refraction? The incident ray, the normal, and the refracted ray and the normal to the interface of. Do one thing. पर्सनल चैट में दोनों लॉज मुझे लिख के दिखाओ. नित्या एंड प्रणावी बोथ है. ओ बाय द वे, आप दोनों को मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. I have had 3 or 4 coughs since morning. Oh. Yeah, one of my students said कि मैम पता नहीं चल रहा कि हम मैम से क्लास ले रहे हैं कि सर से क्लास ले रहे हैं. Okay, चलो फटाफट से लिख के दिखाओ मुझे ये दोनों लॉज. मैम बहुत लंबा है. हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? Smaller than you at least. शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैम? समझ आना चाहिए मुझे, जैसे मर्जी लिख दो. बीच में हो गया, एक आध शब्द ज्यादा डाल दिया है. कोई बात नहीं, लेट मी चेक. सेकंड भी लिख दो जरा दोनों.
हाँ मैम बीच की दोनों। हम्म। नित्य थोड़ा ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं हो गया? हाँ मैम। ठीक है, फाइन। मैंने ठीक है आपको मैम। एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको बताना था मुझे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में तो कैसे निकालोगे? बताओ। मैम एक्चुअली यू कैन दैट एनोटेट द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे बता दो, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। ओह कहाँ गया माउस? एक सेकंड। पहले नित्य आप बताओ एंड देन प्रणावी आप बताना, ठीक है? Mom, actually, I was not able to find that. I didn't get the question later. So I found for other four, which you said pending of flight. Those. I did not get your point, Pranavi. No, ma'am, for the lateral displacement, which you asked, I didn't note that question and later I forgot about it. Ma'am, so I didn't browse about it. Why did you not note the question? Now I kind of forgot. I don't know. I was noting this bending of pencil, those four case studies which you have to study and come. Those I noted. Okay. I think there's a lot of disturbance from your side. Is that from your side? Or Nitya, is that from your side? Could you please check once? Ma'am, I'll just mute. मैम मैं तो अकेला बैठा हूँ और मेरा माइक्रोफोन मेरे मुंह से बहुत दूर है। मेरे में fine. कुछ नहीं हो सकता। Okay. ये बताओ, what is D over here? D is the what is that? Thick lateral shift. D is the lateral shift. T is the thickness of the slab, and mu is the refractive index of the glass slab. Pranavi, this is the concept that we need to do. ठीक है? Okay. We're discussing it right now. आप इसको नोट कर लो अभी। मैम इसका डेरिवेशन भी किया मैम मैंने। हाँ बताओ, मैं वही पूछने लगी हूँ अभी। बताओ कैसे किया? एक सेकेंड ना मैम। चैट कहाँ गया? और कंप्यूटर डेस्कटॉप किसकी चैट खोल रहे हो? भेजा है मैम कुछ। यहीं पे लिख दो। बहुत लंबा है मैम वो। बता तू कैसे किया, लेकिन ये मेरे को पता है कैसे हुआ। एक मिनट, ये तो अभी खुला ही नहीं है। ऑल को भेजना था नहीं। एक मिनट। डू वन थिंग, अपनी स्क्रीन शेयर करो और उसमें बताओ ये। ठीक है मैम। एंड स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, उसमें बताओ एक बार। डिसेबल किया हुआ है मैम वो। वेट। करो जरा शेयर। बताओ ये इसमें क्या हो रहा है और कैसे किया है। प्रणावी, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? ठीक है मैम। मैं इसमें एनोटेट कर सकता हूँ नहीं। और स्पॉटलाइट ये रही। ये मैम यहाँ से ये वाला जो है, ये चीज है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये ग्लास स्लैब है मेरा। ग्लास स्लैब का ये मेरा म्यू है, ये थिकनेस है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मेरा थिकनेस है टी। और ओ यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से मेरा ये रिफ्रेक्टेड रे है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ये एक कॉन्सेप्ट है n2 अपॉन n1, जो वेर n2 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड n1 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। पहले हम लोग ये फर्स्ट मीडियम पे देखेंगे। फर्स्ट मीडियम पे ये वाला, इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड। यहाँ दो जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा है,
तो इसको फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इसको सेकंड रिफ्लेक्शन ले लेंगे। फिर फिर हम लोग फर्स्ट पे देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। n2 by n1 तो is equal बेसिकली to d आपने by दो d dash। इंटरफेस लिए हैं। एक मिनट, इसमें आपने थोड़ा सा गलत बोला, इसमें आपने दो इंटरफेस लिए हैं। एक है जो हाँ, पहला वाला रिफ्रैक्शन है जहाँ पे एयर टू ग्लास जा रही है लाइट। सेकंड है यस आपका वो वाला इंटरफेस जहाँ पे ग्लास टू एयर जा रही है लाइट। यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंटरफेस हैं। फर्स्ट केस है वेयर n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और सेकंड है आपका जहाँ पे n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मैम वो उल्टा ले लिया एक्चुअली, यहाँ पे उल्टा लिया हुआ है उन्होंने। ओके, ठीक है, चलो आगे चलो। अ, मतलब यहाँ तो पे दो वो सर्फेसेस है जहाँ पे दो इंटरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। नंबर वन इज फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड नंबर टू इज ग्लास टू एयर। हम्म चलो ठीक है, आगे चलो। फिर रियल डेप्थ वो डेप्थ होती है जो एक्चुअल में है, और यहाँ पे मतलब जो हमारा रिफ्रैक्शन जहाँ पे हो रहा है, कौन से मीडियम, मतलब कौन सी लाइन पे मीडियम हो रहा है, वहां से लेकर एक्चुअल जो ये पॉइंट है ओ से लेकर ये यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, विच इज द रियल डेप्थ। और जो अपेरेंट डेप्थ होगी वो मेरे को अंदर अंदर ग्लास स्लैब में मैंने जो आई रखी हुई है, मेरी खुद की आई, मैं समझ रहा हूँ मैं अंदर हूँ ग्लास स्लैब के, वहां पे मैं वहां से देख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा मेरे को, तो वो मेरी इतनी अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी। मतलब वो निकालेंगे अभी हम लोग आगे। ओके ठीक है। डी डैश होगी, डी डैश इज इक्वल टू, सब वैल्यूज पुट कर देंगे, उसके बाद म्यू डी क्या डैश इज है, इक्वल टू म्यू क्या म्यू है? एक्स। mu is the refractive index of the glass, and x is the real depth from the surface, this thing। ये फॉर्मूला से हमको ये चीज मिलेगी, वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे सेकंड दूसरी जगह पे जहाँ पे अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे। नित्य, तो इस केस में आप बोल सकते हो म्यू कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बोल सकते हैं ना? mu can be refractive index of glass with respect to air। yes मैम, yes मैम। बोल सकते हैं ना? एक सेकंड मैम, एक सेकंड, आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं शायद नहीं, से। मैं कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि खाली म्यू लिखा हुआ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। नहीं मैम, नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्यों होगा मैम? म्यू तो मेरे को खाली ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आपने n2/n1 गलत लिख दिया, फॉर्मूला ही नहीं, गलत एन यूज टू करके। एयर, एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वो मेरे को पता है पहले से। फिर तो वो n2/n1 जो लिया है वो मैंने अपना एयर एयर बाय पहली गलती ग्लास का आप लिया ना। इसमें एक मिनट, पहली गलती आप इसमें ये कंफ्यूज हो कि ये 1 म्यू 2 है या 2 म्यू 1 है। ठीक है, दूसरी बात, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दो डिनोमिनेशन यूज कर दी है, एक है n और एक है म्यू। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। एक तो ये गलती है, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करो। और प्रणावी, आप इसको साथ साथ नोट कर रहे हो बेटा? हाँ मैम। कर लो प्लीज इसको साथ साथ नोट। नित्य, आप इसको करेक्ट करो साइड बाय साइड। ओके मैम। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एयर लिख दूं, ये कहाँ गया? इसको एयर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नीचे जो म्यू लिखा है ना आपने, एक तो उसको n कर दो, सिंपल n। एक ही डिनोमिनेशन यूज करेंगे ना, दो डिनोमिनेशन थोड़ी यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी मैं n कर दूं? हाँ, या तो म्यू रखो सारे को या सारे को n कर दो। ठीक है मैम। प्रणावी, आर यू नोटिंग दिस डाउन? Yes ma'am. हम्म। और यहाँ पे भी n हो जाएगा, 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 n
इसके साथ साथ मैंने आपको एक होमवर्क और दिया था टू फाइंड आउट द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थिंग। मैम वो मैंने वीडियो एक ट्राई किया देखने का, पर थोड़ा Refraction। नहीं समझ में आ रहा था। कौन सा वाला, कौन सा फिनोमेना नहीं समझ आया? मतलब उसका स्टार्टिंग का ही जो अपना पेंसिल पेंसिल को पानी में डाला, तो वो आपको उसको थोड़ा वीडियो सा ही देखने के देखा मैंने, लिए, पूरा वीडियो नहीं आपको उसको देखा, पर पिछली लेकिन वीडियो देखना ही नहीं था, सिर्फ क्लास 10th की बुक उठा के देखना था। ओके। मैम मैं ये स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ ना? किसको? ये इसको प्रणाली को? रुक हाँ जाओ। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। हाँ हाँ मैम, सेव कर रहा हूँ खाली। हाँ सेव कर लो। काम गया। आपके चार्जर से याद आया, इवन आई नीड टू प्लग इन द चार्जर। मेरा लो ही रहता है मैम, पूरा दिन मैं यूज करता हूँ ना। ओके, आपका नहीं लो रहता, आपके लैपटॉप का लो रहता है ना? हाँ मैम। Noted. सॉरी। Yes, ma'am. ओके सो दोबारा ये वाला होमवर्क दे रही हूँ मैं आज, जिसमें आप जो एप्लीकेशंस है रिफ्रैक्शन वाले वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? Okay. अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। इसके ऊपर मैम? हाँ मतलब रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ पे बेस्ड है। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ? प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। यस मैम। फॉर्मूला क्या होता है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का? वो नहीं पता है। पूरी डेरिवेशन कर दी। प्रणावी आपको पता है कुछ? No, ma'am. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, नोट करो इसको। Ma'am, can you repeat it once? Refractive index is equal to real depth upon apparent depth. एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद योर सिलेबस, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ठीक है? Okay. Okay. An ink pot on the sheet of a paper. Please excuse my throat for the day. Okay. An ink dot on the sheet of a paper. Ink brought. DOT dot. Ink dot. Okay. Ink dot on On the sheet of a paper is viewed from above a distance of 50 centimeter. From above a distance of 50 centimeter. By what distance? By what distance? Oh. Would the ink dot appear to be raised? Would the ink dot appear to be raised if it is viewed through a glass slab? If it is viewed through a glass slab of thickness 15 centimeter
15 centimeter held parallel to the paper. And written? 15 centimeter. Hmm. 15 centimeter के बाद क्या? Held parallel to the paper. Held Parallel to the paper. Given that refractive index of glass is 1.5. Okay. Okay. Please try solving this. Giving you 2 minutes to solve this. Okay. 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 मैम जो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? हाँ. Yes. Mom, Yes. Mom, I'm not getting this. I didn't understand the question, I guess. Okay. इसमें आपको क्या क्या given है ये बताओ मुझे पहले. What are the quantities given to you in this? Mom, thickness is given. Thickness is given. Refractive index is given. Yes, ma'am. ठीक है. And और निकालना क्या है? distance, What do we need to find out? distance. What? Distance, ma'am. Okay. So what is the distance? That is the lateral shift. Yes. D की वैल्यू निकालनी है ना. D is equal to T into 1 minus 1 by N. Same. Okay. What the point? Yes, ma'am. हाँ मैम इसका तो आंसर याद है. 5 अरे आप आंसर्स लर्न करते हो? गलत है. नहीं मैम फिर ये सेम टू सेम क्वेश्चन था उधर जहाँ पे देख रहा था मैं. ओके. ठीक है. आंसर तो ठीक पर आया वहाँ आपका. पर आया कैसे? दिस इज द कंसर्न. फॉर्मूला में डाले सारे के सारे वैल्यूज. ठीक है. आंसर तो ठीक है आपका. उसमें यूनिट्स ये हो गए ना मैम. अरे एवरीवन क्यों जा रहा है? जी बिल्कुल यही होंगे यूनिट. डन. ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है प्रणाली. Yes, ma'am. Ma'am, small calculation, ma'am. By the way, Pranavi, somebody told me that you don't understand Hindi. Is that so? No, ma'am, I understand. है ना. मुझे भी ऐसे ही लगा था because you reply very you I mean I never felt that you don't understand Hindi. Where are you from basically? Ma'am, I am from Hyderabad, settled in Chennai. Okay. That's nice, huh? A bit, ma'am. Sorry? A bit.
Next. A bit what? A bit stuck in the answer? Or what? No, ma'am. Okay, All okay. चलो finish करो इसको फटाफट. Ma'am, I got some answer, ma'am. Could you please repeat yourself, Pranavi? Ma'am, I got some answer I sent you. नहीं, इतना भयंकर नहीं आएगा. Nitya, can you solve this for her? फॉर्मूला नहीं लिखा है मैम. फॉर्मूला लिख के बताओ ना उसको. फॉर्मूला 1 सेकेंड. T1 minus 1 by N. Ma'am, same Mhm. formula I have used, ma'am. But I did a calculation mistake, ma'am. Yes, ma'am. I Could you got please it. share the Same. could you please show what error you have done? I've done something. Can you see, ma'am? A little closer. No, let me. I think if I stop sharing, शेयर स्क्रीन बंद करना पड़ेगा. यार नहीं, प्रणवी ये बिल्कुल दिख नहीं रहा. थोड़ा और बाजू में. थोड़ा सा और हाँ पास आना. नहीं, it's not visible. Ooh. It's not much visible. Is it visible to you, Nitya? यस यस मैम. वो 1.4 नहीं आएगा मैम. 1.5 minus 1 is 0.5. वहां पे 1.4 की गलती की है. प्रणवी क्या किया देखो थर्ड स्टेप में. 1.5 minus 1 is 0.5, no? Not 1.4. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. I found it, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am. I will do it again, ma'am. पिन कहाँ से होता है? इतना इतना ब्लंडर कौन कर सकता है भाई? Ma'am, sorry, ma'am. I don't know, ma'am. I was just thinking something and looking. I don't know. डन. चले आगे. Yes मैम. Yes, ma'am. ओके ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Done. Now what is total internal reflection? देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो होता है एक ऐसा फिनोमिना इन विच ओके अच्छा इसकी स्टेटमेंट लिख लो पहले. The phenomena by virtue of which a ray of light traveling from a ray of light traveling from a denser medium to a rarer medium is reflected back From a denser medium to a rarer medium is reflected back in the same medium at an angle more than the critical angle is called total internal reflection. more than the Critical angle
It's known as TIR. हाँ, is known as total internal reflection. देखो अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है. Now from here a ray of light goes straight. अब कोई रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जा रही है तो ऑब्वियसली इट विल पास स्ट्रेट. ओ स्ट्रेट नहीं गई. लेट अस अज्यूम ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, फाइन, ठीक है मैम. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये स्ट्रेट ही है, ठीक. नाउ ठीक है. एक थोड़े से एंगल पे अगर हम कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो इट विल पास लाइक दिस, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, फाइन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मतलब रिफ्रैक्शन ही कर रही हूँ ना मैं, सिंपल, और क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं किया इसके अलावा, ठीक है. अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट एक किसी एंगल से हमने भेज दी, ठीक है, अगेन ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है. अब वाला जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख. अगर कोई रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, और ये जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, उसके उसी के सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाए, उसी के सरफेस पे रिफ्रैक्ट हो जाए, दिस पर्टिकुलर एंगल जो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है. और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल C, which is known as critical angle. What is this called? Critical angle, ठीक है. या एंगल C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा C भी लिख देते हैं, इसको कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है. इज दिस मच क्लियर? मैम डाउट है एक दो. हाँ बोलो बोलो बोलो. मैम डेंसर से रेरर जा रहे तो अवे नहीं जाएगा, उस साइड ऊपर की साइड नहीं होगा मैम, पास में आ रहा है. किसके पास में आ रहा है बेटा? नॉर्मल तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया कहाँ है? दिस इज नॉर्मल, अरे अरे अरे, ओके 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 ठीक है ना. ओके. मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया कहाँ? उससे हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया, मैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन को नॉर्मल लेने लगा, मेरी गलती राइट, मेरी तो गलती मैम. राइट, ठीक है ठीक है. ठीक है ठीक है अब ठीक अगर है मैं मैम. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं, ठीक है, लाइक इन दिस केस मैंने और एंगल बढ़ा दिया, ठीक है. इग्नोर व्हाटएवर इज हैपनिंग ओवर हियर. हाँ हाँ हाँ. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट. यस मैम. यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एट द इंटरफेस, ठीक है. यस. ओके, अब ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये जो बन रहा है, दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है. दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब इसकी वैल्यू जो भी है, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है. इस केस में द लाइट विल बी कंप्लीटली रिफ्रैक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वापस से उसी मीडियम में होता है, दिस इज नोन एज TIR, व्हिच इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो TIR का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ. डन? मैम तो अगर रेरर से डेंसर में जा रहा है तो ये चीज होगी क्या? नहीं,
अभी मैं बताती हूँ, ऐसा अभी क्यों मैम? अभी थोड़ा सा चलते हैं, ये कंडीशन है TIR को होने के लिए। ओके मैम। डन। एक सेकेंड Yes. मैम। डन। नहीं मैम, एक सेकेंड, लास्ट 2 लाइन बची है। ओके फाइन। प्लीज लेट मी नो व्हेन डन, ठीक है? एक सेकेंड, हो गया मैम। हाँ श्योर। TIR हो गया। डन। हाउ अबाउट यू प्रणावी? Yes, ma'am. डन। चलो ठीक है। अब इसमें देखो, कैन यू डिफाइंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल इन दिस? इसमें अगर आपको ये बताना हो किसी को कि फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कांसेप्ट दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो आप इसमें कैसे बताओगे मुझे कि क्रिटिकल एंगल क्या है? गैस है मैम एक। हाँ बोलो बोलो प्रणावी। एक मिनट रुको लेते हैं, पहले प्रणावी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज क्रिटिकल एंगल? Ma'am, वो critical angle है, पर आपका question, what was the question, ma'am? क्या हो गया प्रणावी आपको? क्या हुआ मैम? कल भी एक क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, हाँ, और आज भी आप मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? Hmm, बताओ, हाउ विल यू डिफाइन क्रिटिकल एंगल? नित्या the यू आप बताओ। angle, हाँ बोलो 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 बोलो। हम्म, which is 8, अगर हम शीट में the ऐसे normal, ऐसे ऐसे डायरेक्शंस बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा आंसर शीट में प्रणावी? आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है इसमें? ma'am. है ना? अच्छा नित्या चलो आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? sin c by sin 90 degree is equal to mu2 by mu1, नो मैम? अच्छा फिर फिर mu2 और mu1 की वैल्यू दी होगी, sin c मतलब c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ mu2 by mu1। मैं आपसे एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन पूछ रही हूँ कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ओके, इसको मैं theoretical हाँ, critical angle may be defined as the ratio of रेशियो में as तो the कुछ आएगा ही ratio। नहीं, एंगल है बेटा। अब मेरी बात ओके, सुनो, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, Can I ठीक है define मैम, critical ठीक है। angle as the angle of incidence for which the angle of refraction will be 90 degree? ठीक है, है ना? बोल ओके सकती हूँ मैम। कि नहीं? हाँ मैम। Ma'am, can you once repeat it again, ma'am? Sure. Critical angle is the angle of incidence. Critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Okay, ma'am. Sure. Done? Yes, ma'am. ठीक है. Let's get back to this soon. I mean, let's get back to the main concept.
तो अब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंगल? इसको मैं ये बोल सकती हूँ, वही जो डेफिनेशन हमने लिखी है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम and the angle of incidence at the interface is greater than the critical angle, then the ray of light is completely reflected back in the same medium and there is no refraction taking place, and this phenomena is known as total internal reflection. यही लिखा है हमने स्टेटमेंट में। Yes, ma'am. देखो जब भी कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो उससे हमने क्या बोला कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये तो हमने बोला, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, उसका क्या केस है? इट इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एट द सरफेस एट द इंटरफेस, ठीक है, समझ आ रहा है प्रणावी? समझ आ गया? हमने यही बोला था ना कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन होगा, यही तो हमने पढ़ा था। एक रे ऑफ लाइट है, वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंड हो रही है लाइट, राइट? यही तो बोला था हमने। Yes, लेकिन अब ma'am. मैं ये बोल रही हूँ कि रिफ्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। वो किस केस में होगा? अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट? यस राइट, Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? दूसरी जो अभी डेफिनेशन बोली वो वही तो लिखा है मैम आपने पहले हाँ, तो सेंटेंस में। मैंने भी तो यही बोला कि यही डेफिनेशन तो लिखी है, मैंने कोई बोला वो कि कुछ और है? दूसरा भी लिखना है। नहीं नहीं, सेम ही है बेटा, ठीक है बोथ मैम। आर सेम। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इसी के अंदर सब हेडिंग है। अब कंडीशन क्या नेसेसरी है कि टीआईआर हो? हमने ये तो बोल दिया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, बट ये रिफ्लेक्शन होगा किस केस में? कि सारी रे ऑफ लाइट जो है वो वापस उसी मीडियम में जा रही है, वो होगा किस केस में? ठीक है, करें इसको डिस्कस, करें इसको डिस्कस। ओके, नंबर 1 लिख लो, नंबर 1 लिख लो। The ray of light, the ray of light must travel from, the ray of light must travel from denser medium to rarer medium. नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। The angle of incidence, the angle of incidence must be greater than, the angle of incidence must be greater than the critical angle. For the given pair of media. Done? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब एक और नीचे हेडिंग डालो इसी में, relation between refractive index of the medium
and critical angle. करें स्टार्ट? Yes, ma'am. ओके, देखो इस केस में अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर एग्जांपल ये है एयर, ये है वाटर, लेट्स से ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एयर है, ये है वाटर। अगर मेरी रे ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो इस मीडियम में है, मतलब वाटर में अगर है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। उसमें क्या करते थे, जब हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम था, एयर, वाटर और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होती थी, और यहाँ पे हमारी ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हम इसको कह देते थे 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे बोलते थे ना, याद है कुछ? क्या मैम? जब हमने स्नेल्स लॉ किया है तो हमने ऐसे तो किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको n लिख लेते हैं, Yes, ma'am. है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव जो सेकंड मीडियम था वो क्या था, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, मीडियम 1 में, है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या ऐसे, 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना? यस मैम। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम अगर ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, और ये है मेरा एंगल आई, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, यस मैम। है ना। चलो ठीक है, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब हम 2n1 की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, लिखा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। पहले Yes, सुन लो ma'am. बेटा, नोट करने के लिए आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है। Ma'am, हाँ, sin R by sin नहीं होगा। क्यों होगा, हमने क्या बोला, मैंने यही तो समझाया आपको यहाँ पे, अगर ये आई है, अगर ये आई है और ये आर है, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, राइट। अगर ये आई है, दिस इज आई, दिस इज आर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2n1, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, वहां पे उल्टा था, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 था, तो ये सिंपल साइन आई बाय साइन आर हो गया, सेम। इतने समझ आया? मैम नेक्स्ट ठीक है, पेज पे रुकना ना, एक सेकंड। हो किस गया। पेज? हाँ, डन डन। समझ आ गया, ठीक है। चलो, अब लेकिन यहाँ पे अगर हम TIR की बात करें, जिस केस में TIR हो रहा है, इस केस में, ठीक है, या फिर अगर हम इस केस की बात करें, क्रिटिकल एंगल वाले केस की बात करें, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मेरा, थीटा सी, थीटा सी है ना, यस यस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मेरा, 90 डिग्री, 1। यस। ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, व्हेन एंगल ऑफ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to the critical angle theta c and angle of refraction थीटा 2 लिखा है मैम, थीटा सी कहाँ लिखा है? okay theta c, ठीक है, refraction is
r इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई कितना है, साइन थीटा सी, है ना, आई की वैल्यू थीटा सी है ना। पहले मैंने बोला, पहले सुन लो उसके बाद नोट करना, साइन 90, ठीक है। इतना साइन 90 क्या होता है, 1। प्रणवी ठीक बोल रहा है, नित्या? Yes, ma'am. So 2n1 becomes sin theta c, मतलब refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is sin theta c, right? बोल सकते हैं ना इस बात को हम? Yes, ma'am. ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैं यूज कर लूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैं यहाँ बोल सकती हूँ 2n1 इज इक्वल टू 1 बाय 1n2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, Yes, ma'am. Yes. बोल सकते हैं। That implies 1n2 is equal to 1 by sin theta c, बोल सकते हैं, Yes, बोल सकते हैं या नहीं? Yes. ma'am. ठीक है, Yes. Yes. एक सेकंड, हाँ मैम, हाँ मैम, बोल ठीक है। सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, that sin theta c is equal to 1 by 1n2, बोल सकती हूँ कि नहीं? Yes, ये यस यस यस। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट पेज प्लीज। श्योर। डन। डन। प्रणवी, व्हाट अबाउट यू? yes, ma'am. Done. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। What is the value of refractive index of a medium? What is The value of refractive index of a medium if the critical angle is 42 degree. refractive index of The medium if the critical angle is 42 degree. ओके ओके। ये होमवर्क के लिए लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क के लिए। ये आप स्टडी करोगे, ये आपने 10th में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। नंबर 1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। Applications of TIR. Number 1 is sparkling of diamond.
नंबर 2 वो इज कल वाले उसी में ऐड करना है कि नए हैं? ये तो अलग है। मिराज, ठीक है। ओह, एंड या वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑप्टिकल फाइबर। ये वैसे तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार ना गो थ्रू करके रखना, ताकि वी कैन डिस्कस अबाउट इट टुमारो। हम पिछले से पिछला पेज पे जाएंगे एक बार। श्योर। इससे भी पहले, इससे भी पहले। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है 1/1 x। ओह मैम, जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 1/sin42, 1/sin42 है उसका। हाँ, उसको भी तो सॉल्व करोगे ना, लॉग टेबल यूज करोगे। लॉग टेबल अभी आएगा ऐसा तो कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना। ठीक है। और 12th में आके ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? नहीं, पढ़ा था एक बार, फ्री बैठा तो मैं बोला कर लेता हूँ करके, याद नहीं है वो। ठीक है, तो एक बार कर लेना इसको रिवाइज। अब आपके पास क्या क्या काम है बताओ जरा। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अपना कल कल के 2 चीज थी, वही एक बार वापस रिवीजन करना है। Ma'am, one हाँ। second. हाँ हाँ प्लीज। What is the value of refractive index of the medium if critical angle is equal to 42 degree? That is one question which is given for homework. And which is the one more question, ma'am? प्रणवी, क्या हो गया बेटा? दिस इज इट, यू नीड टू रिवाइज दिस, Oh, okay. जस्ट गो थ्रू। Okay. और कल के जो 2 थे वो तो वापस करनी है ना? वो तो आपने किया ही नहीं, तो करने ही पड़ेंगे ना, वो तो कल का होमवर्क था। वो तो किया था सही मैम, एक क्वेश्चन नहीं किया था, हाँ दूसरा तो जो वाला। एक नहीं किया वो करना ना, प्रणाली तो दोनों करेगी। ठीक है। ठीक है, ओके। सो मुझे बताओ ना जरा, इसमें क्या क्या किया हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में, एक बार मुझे बता दो। प्रणाली पहले आप बताओ। Ma'am, I have to explain this. प्रणवी, आई एम योर स्टूडेंट, मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे समझा दो जरा इसमें क्या हो रहा है। I literally don't know. I mean, I don't have any idea what's happening here. जल्दी बताओ। Ma'am, पहले तो incident ray is passing from denser medium to the rarer medium. अच्छा, you can use your highlighter if you wish to. You can annotate this. No, ma'am, I kept my mouse somewhere. अच्छा, Another room. okay, okay, ठीक है, बताओ फिर फटाफट बताओ। Mm, Then नित्या, नित्या बताओ। Unmute yourself. मैम एक्सप्लेन करना है आपको? हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है मैम। ये what is this O? What is O? O is the point of origin, of ray. अच्छा, मुझे तो लगा था ये ऑब्जेक्ट है। I considered it as an object. ओके मैम, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ? What is this? line? पहले हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा कि वो डायरेक्टली 90 डिग्री नॉर्मल के साथ अलाइन था। सबसे अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा कि वो 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। फिर ठीक है। हमने उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा टेढ़ा किया ऑब्जेक्ट को, अच्छा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ गया। अभी अभी है ना, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया अभी मैंने। तो अभी अच्छा, मेरे को अवे दिख रहा है फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रहा है, इसीलिए मेरे को थोड़ा अवे दिख रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा और मैंने उसको
स्लांट किया, उसको थोड़ा और घुमाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा और बढ़ गया, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर से रेयर में पड़ा है कि अवे जाता है, DRA होता है। फिर मैंने मेरे पास एक ऐसा एंगल आया, एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आया, या बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल आया मेरे पास, कि ये एंगल पे रखा ना, तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो 90 डिग्री हो गई टू द नॉर्मल। अच्छा, ठीक और है। और ये पॉइंट के मैंने जितना भी फर्दर लेता गया ना, तो फिर मेरी है ना जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो रिफ्रैक्टेड नहीं, अभी रिफ्लेक्शन में बदल गई, वो वापस आ रही है अभी, मतलब वापस उसी मीडियम में चली गई। वापस वही मीडियम में चली जा रही है। Okay. तो जब मेरा थीटा क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा ग्रेटर हो रहा है, तब मेरा रिफ्रैक्टेड रे वापस आ जा रही है मेरी, वो दूसरे मीडियम तक ट्रैवल नहीं कर रही है, वहीं से ही घूम जा रही है, और रिफ्लेक्शन हो जा रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है। समझ आया आपको? Yes, ma'am. I understood, ma'am. अच्छा, मैंने इतना खराब पढ़ाया था कि मैंने जो समझाया था तब समझ नहीं आया था। No, हाँ? ma'am. I understood when you explained also, ma'am. अच्छा, चलो ठीक है। So revise this concept, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, And ma'am. we'll have a general discussion after this, okay? हाँ, चलो, okay, ठीक ma'am. है then, see you tomorrow. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye.